देश भर में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ है माहौल, तब भी ईमानदार अफसरों पर ही आंच। और जो दागी हैं, क्या वो बचे रहेंगे? ऐसे आदमी को तो उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। उन पर क्यों नहीं होती कार्रवाई? वो भी तब जब हो चुकी है जांच। पूरा अस्पताल उससे तंग है। आप मुझे ऑफिसर निकालिए कि जिसके 10-20 केसेस नहीं होंगे उम्र भर। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में चर्चा भ्रष्ट अफसरों को सरकारी संरक्षण पर। देश के सर्वोच्च मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर बैठे अधिकारी विनीत चौधरी के खिलाफ सीवीसी में कई मामले लंबित हैं और सीबीआई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह चुका है। सीवीसी ने 2010 में इस अधिकारी को एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी कि सीवीओ के पद से हटाने के लिए भी कहा था। इसके बावजूद इस साल मई में उन्हें 7 साल का डेपुटेशन पूरा होने के बाद केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया, जबकि किसी भी अधिकारी को नियमों के हिसाब से 7 साल की सेवा केंद्र सरकार में करने के बाद किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। खुद कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा ने विनीत चौधरी के खिलाफ शिकायत की। सीपीएम सांसद वासुदेव आचार्य और जेडीयू सांसद अली अनवर ने भी प्रधानमंत्री को इस एक्सटेंशन के खिलाफ चिट्ठी भी लिखी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये मसला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में हमने देखा कैसे हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले अफसर अशोक खेमका को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो 40 साल में 21 बार तबादले से परेशान है और दूसरी तरफ कुछ अफसर भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों के बावजूद अपने पद पर डटे रहते हैं। तो बड़ी खबर में सवाल यह है कि भ्रष्ट अफसरों को राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है? चौधरी 1982 बैच के आईएएस अफसर हैं। हिमाचल काडर के विनीत चौधरी एम्स में आने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय में ही थे। वो एम्स में पिछले 2.5 साल से प्रशासनिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं। 2010 में सीवीसी ने कहा था कि एम्स में विनीत चौधरी को दिया गया सीवीओ यानी सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर का एडिशनल चार्ज वापस लिया जाए, लेकिन ना केवल वो इस साल तक सीवीओ के पद पर बने रहे, बल्कि इस साल मई में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर एक्सटेंशन भी उनको दे दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले पूरा मामला है क्या, आइए समझते हैं अखिलेश की खास रिपोर्ट। कई आरोपों से घिरे भारत के सबसे मशहूर मेडिकल संस्थान एम्स के डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन विनीत चौधरी को आखिर कौन बचा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि कई गंभीर आरोपों और सीवीसी की ओर से बर्खास्तगी की सिफारिश के बावजूद वो न सिर्फ अपने ओहदे पर बने हुए हैं, बल्कि कायदे के खिलाफ 7 साल से ज्यादा समय से डेपुटेशन पर भी हैं। इसी साल मई में उन्हें केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन दिया है। इस पदाधिकारी को यहाँ बिठाने का मंत्री का क्या औचित्य बनता है? सरकार क्यों प्रोटेक्ट कर रही है इसको? एक तरफ इसको आउट ऑफ टर्म जाके प्रमोशन देती है, एक्सटेंशन देती है, डीओपीटी के सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार बताए तो सही कि किस नियम के तहत इसको प्रमोशन दिया गया। सीवीसी ने आरटीआई का जवाब देते हुए माना है कि 82 के बैच के आईएएस अफसर विनीत चौधरी के खिलाफ कई शिकायतें आई। उनके खिलाफ कई मामले सीवीसी में अभी लंबित हैं। एक मामले में सीबीआई ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश भी की, जिसके बाद 2010 में खुद सीवीसी ने केंद्र सरकार से कहा कि उन्हें मुख्य सतर्कता अधिकारी के ओहदे से भी हटाया जाए, लेकिन अगले 1.5 साल तक वो इस ओहदे पर बने रहे। ये हाल तब है जब अलग अलग दलों के सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और एम्स की गवर्निंग बॉडी के सदस्य मोतीलाल वोरा भी इसमें शामिल हैं। वरिष्ठतम नेता मोतीलाल वोरा भी उस बाबत प्रधानमंत्री से मिले थे। वही मैंने लिखा था जी। जो डॉक्टर्स हैं वो सब लोग उससे तंग है। किस चीज में खर्च करने उसका कोई नहीं, वो तो पैसा खाने के लिए खर्च करता है। विनीत चौधरी पर कई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बनाने का घपला भी शामिल है। यही नहीं, उन पर एम्स में अपने कुत्ते की रेडियोथेरेपी कराने का भी आरोप लगा।
उनकी मिली भगत है इस आदमी के साथ, जो लोग इनको एक्सटेंशन देते जा रहे हैं, क्यों सेवा विस्तार दे रहे हैं ऐसे आदमी पर। ऐसे आदमी को तो की जगह जेल में होनी चाहिए। वरिष्ठ सीपीएम नेता वासुदेव आचार्य और समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहन सिंह ने भी ऐसी ही चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी है। हमने विनीत चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की, हमें एसएमएस पर बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन मंत्री गुलाम नबी आजाद को लिखी अपनी चिट्ठी में विनीत चौधरी ने अपनी सफाई में कहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, इन आरोपों के कोई जवाब नहीं हो सकते, कुछ लोग एम्स को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते और इसीलिए ये सब हो रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने आरोपों से घिरे अपने अफसर को गुलाम नबी आजाद न केवल बचाते हैं बल्कि उन्हें एक बेमिसाल अफसर मानते हैं। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटर का सवाल है, इज अनपैरेलल। सैकड़ों रोज की आती हैं कि उसको ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करो, और हम अगर लोगों के कहने से ट्रांसफर करें और फिर हम अच्छे हो गए, और अगर हम ट्रांसफर नहीं करें तो केस बन जाएगा। लेकिन यह बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ना है आपकी बात के लिए जरूरी है वो, क्योंकि आपके पार्लियामेंट्री कॉलीग्स आपको लेटर्स लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं कि इस ऑफिसर में ऐसा क्या लगा हुआ है कि इसको एक्सटेंशन मिल रहा है। क्योंकि एक्सटेंशन की तो मैंने बात की, लेट्स एक्सटेंशन पीरियड, एक्सटेंशन का दैट इज द कोर कंटेंशन। नो दैट्स नॉट कोर, उसमें बता यू स्टिल सेड कि 3-4 केसेस हैं जिनमें हुआ है ये। अगर उन प्रिविलेज, आप मुझे ऑफिसर निकालिए कि जिसके 10-20 केसेस नहीं होंगे उम्र भर, जो भी मुझे दीजिए। लेकिन संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी विनीत चौधरी को लेकर सवाल पूछ चुकी है। इस समिति के चेयरमैन ब्रजेश पाठक और एम्स की एक महत्वपूर्ण समिति की सदस्य और कांग्रेस की सांसद ज्योति मर्धा ने भी विनीत चौधरी के एक्सटेंशन पर सवाल उठाए। ये भारत का सबसे शानदार मेडिकल संस्थान है, लेकिन आज इसी के एक सबसे ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी की नियुक्ति और उसके पद पर बने रहने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ एम्स तक सीमित नहीं बल्कि सत्ता के ऊंचे गलियारों तक जाते हैं। मनोज कुमार और फहद तलहा के साथ दिल्ली से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें कि अपने बचाव में स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को लिखी चिट्ठी में विनीत चौधरी कहते हैं, मुझे बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसकी कोई सफाई नहीं दी जा सकती। एम्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संस्थान को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। तो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आज इस मामले को समझाने के लिए। अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस के, राज नारायण हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, संयोजक जनहित अभियान से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर तमाम जानकारियां इकट्ठा की। साथ ही अशोक पांडे हैं, एडवोकेट हैं इलाहाबाद से, हाई कोर्ट से, और तमाम इन्होंने PILs दाखिल की हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई। और खास ही हमारे साथ हैं नीरजा चौधरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे सहयोगी हृदयेश जोशी, जिनकी एक खास रिपोर्ट थी जो हमारे पास है। हृदयेश, आपने जिस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की और विनीत चौधरी की तरफ से जो एक सफाई आई है वो भी हमने यहां पर दिखा दी है, आप इस मामले को कैसे आंकेंगे? देखिए निधि, आपके पास पूरा पैनल है, आप उससे डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे लिए सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है। हम ये कह रहे हैं कि जब देश भर में ऐसे अफसर हैं जो अपना होल्ड ऑल, अपना बिस्तर नहीं खोलते और उनके ट्रांसफर के ऑर्डर आ जाते हैं, उनकी इतना टेरर है उनकी काबिलियत का, उनकी ईमानदारी का, तो ऐसे ऑफिसर के लिए जिसके ऊपर इतने आरोप हैं, एम्स जैसे संस्थान में जहां एक चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के लोग सिफारिश लेकर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, उनको क्यों रखा गया है? मेरे पास कुछ RTI हैं जिसके बारे में राजनारायण भी आपको बताएंगे। उसमें साफ तौर से बार बार ये बात जब पूछी गई, मंत्री जी ने अपना बचाव भी किया। CBI के कहने की रिपोर्ट के बाद CVC कहती है कि इन्हें CVO के पद से हटाया जाए, जो कि एक मुंसिफ है वहां पर बैठा हुआ भ्रष्टाचार पर नजर, लेकिन वही पोस्ट जो है CVO की वो इनके पास रहती है और बड़ी मुश्किल से खाली करवाई जाती है। तो इन तमाम आरोपों के होने से बहुत बड़ी हमारे लिए पॉलिटिकल स्टोरी बनती है, क्योंकि सरकार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जैसे खेमका को हमने देखा, उनके तबादले होते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा पहले संजीव चतुर्वेदी का हरियाणा में मामला था, या अभी यहां पर खेमका साहब का मामला है, उनको जो है परेशान किया जाता है, लेकिन ऐसे ऑफिसर को किसी भी हालत में हटाया नहीं जाता। तो ये बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी हमारे लिए है। ठीक है हृदयेश, आपने गुलाम नबी आजाद से भी बात की, उस बातचीत का एक छोटा सा अंश मैं इस कार्यक्रम में भी दिखाऊंगी, लेकिन क्या आभास हुआ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार जो हमने अभी कुछ उनके जो बात सुनी, वो यही कहते नजर आए कि हर अफसर के खिलाफ अगर ऐसी बात आ जाए, कोई आरोप लग जाता है तो हर अफसर का हम ट्रांसफर नहीं कर सकते?
जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्लीशेड आंसर है जो आजकल हर पॉलिटिशियन की ओर से मिलता है कि आरटीआई ने जो अधिकार दिया है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसके जरिए लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हम कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये बात सिर्फ आरटीआई से नहीं आ रही है, लगातार पार्लियामेंट्री कॉलीग्स जो है प्राइम मिनिस्टर को उनकी चिट्ठी लिख रहे हैं। ये बात मैंने उनसे पूछी, उनकी अपनी सीवीसी जिस पर वो बार बार भरोसा जताते हैं वो कह रही है कि इस अफसर को हटाया जाए। उसके अलावा तमाम जो अपनी उनकी पार्टी के लोग हैं, मोतीलाल वोरा निधि आपको मालूम है गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, ज्योति मिर्धा इंस्टीट्यूट की एक मेंबर है वहां पर एम्स के एक बॉडी की, वो कह रही है लगातार कि इनको हटाया जाए। अगर उसके बाद भी आप नहीं सुनते तो सवाल खड़े होते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पद पर आप ऐसे व्यक्ति को क्यों जेल रहे हैं। ठीक है हृदय, यहाँ पे मैं राजनारायण आपके पास आऊंगी। आप क्या पॉइंट्स हैं केंद्र बिंदु इस मामले में जो उसको बहुत गंभीर बना देता है? दरअसल एम्स के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शंस के वर्क हो रहे हैं जिसमें खर्च हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और किसी भी कार्य के लिए कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई। अब कोडल फॉर्मेलिटीज का मेथड कैसे है, किस तरह से पूरा होनी चाहिए, मैं ज़रा सा आपको बताऊंगा। कुछ पेपर्स हैं यहाँ और इस पेपर्स में हॉस्पिटल के अंदर कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंस्टीट्यूट बॉडी, गवर्निंग बॉडी, उस गवर्निंग बॉडी के अंदर फाइनेंस कमेटियाँ होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, एकेडमिक कमेटी होती है, स्टेट कमेटी होती है, हॉस्पिटल अफेयर्स कमेटी होती हैं। तो जिन कमेटियों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसमें पहले डिस्कशंस होती है। तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज तो एक आपने बताया अहम बात जी, है। जी, जी, जी। लेकिन उनको जो एक्सटेंशन मिला उस पर भी आपत्ति है? जी जी हाँ। एक्सटेंशन के सवाल पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिस पदाधिकारी के ऊपर 7-7 केसेस सीवीसी में चल रहे हों, 4 केसेस के बारे में मुझे सूचना प्रदान नहीं की गई और 3 केसेस के संदर्भ में अभी तक कोई फाइनल स्टेज पर सीवीसी भी नहीं पहुंच पाई है। दूसरी तरफ सीबीआई के द्वारा मेजर पेनाल्टी इसी पदाधिकारी के ऊपर तय की गई। इन सब के बावजूद भी किन नियमों के तहत India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.